हास्य कविता अपने आप में वो एक हुनर है कि अपने आप को जलाना होता है और अपने आप को तमाशा बनाना होता है जब किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है। और मुस्कान कितनी अनमोल होती है वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे ही व्यक्ति नहीं कहूँगा, अपने आप में एक व्यक्तित्व कहूँगा, दिनेश जी देसी घी। और जब नाम ही देसी है, देसी घी का मतलब है प्योर। और ऐसे ही एक प्योर हास्य कवि मेरे साथ में मौजूद हैं और मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDS राजस्थान। अच्छा, ये चांद का नाम अगर सांड होता तो फिर गाने कैसे होते? चांद का नाम अगर सांड होता तो गाने ऐसे होते, चौदहवीं का सांड हो तुम या बेताब हो, गाने होते। धीरे धीरे चल सांड गगन में, दीदी गाने ऐसे होते। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज सांड निकला। दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वाह वाह सर, बहुत सारे खुदा ने दिल बनाए इस मिजाज के मरते मरते भाव पूछता रहे लहसुन प्याज के। तो दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत, आप MP की धरती से राजस्थान पधारे हुए हैं और आपके नाम के साथ देसी घी का कैसे जुड़ा हुआ? हाँ, एक्चुअल में जैसा भी आपने जिक्र किया था कि देसी घी उसे कहा जाता है कि जो वास्तव में एक स्पेशल हो या सारी चीज़ों से हटके हो। मैं पहली बार कवि सम्मेलन में गया, मुझे नाम पता वगैरह मालूम नहीं था क्या कवियों का रखा जाता। कवि सम्मेलन को कभी देखा नहीं था, सीधे कवि सम्मेलन का मंच पड़ा। शुरू से शौक था मुझे कविता पाठ करने का, तो मैं पहली बार कवि सम्मेलन करने के लिए गया और वो पहला ही मंच मेरा इतना सुपर डुपर हुआ। नीचे से लोगों ने आवाज़ लगाई कि देसी घी है। जब नीचे से लोगों ने कहा कि देसी घी है, देसी घी है, तो अखबार आपकी तरह पत्रकार संघ का प्रोग्राम था, तो अखबार वालों ने उसको सुबह छाप दिया कि रात को दिनेश देसी घी ने खूब हंसाया। अब अगला एक प्रोग्राम मेरे पास फिर आया, तो मैंने कहा कि यार, उन लोगों ने पूछा कि आप क्या नाम लिखते हैं कवि सम्मेलन में, तो मैंने कहा यार क्या होता है, बोले उपनाम क्या लिखते हैं। तो मैंने कहा कि यार वो पिछली बार उन्होंने पत्रकार संघ द्वारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें दिनेश देसी घी लिखा था, आप भी दिनेश देसी घी लिख दो। यही कारवा दिनेश देसी का धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेशों के अंदर जो है माँ भगवती कृपा से इसी नाम को लेकर मैं जा रहा हूँ। तो पहले जब आप काव्य पाठ में, हास्य कवि में जब बने, उससे पहले कुछ और करते थे या सीधा इसी लाइन में? नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तभी से मुझे गाने का शौक़ था, तभी से मुझे कुछ अलग ही करने का शौक़ था। तो वो उस समय से मुझे प्लान आया कि नहीं यार, अपन कुछ ऐसा करें कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। हंसी आज के दौर में गायब सी होती जा रही है। सारे तनाव का जड़ होता है हंसी। अगर जिस घर में हंसी होती है, कहता ना शेक्सपियर ने कि हंसाने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहाँ खड़ा हो जाता है उसी को स्वर्ग बना लेता है। हंसी जहाँ भी होती है वो स्वर्ग के बराबर होता है। बिल्कुल। और आपके हंसाने के अंदाज भी बिल्कुल निराला है। आप छोटी छोटी बातों में जिस तरह से हंसी को ढूंढ लेते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि लोगों के चेहरों में हंसी खींच लेते हैं। एक मैं आप में यूँ कह सकता हूँ कि मल्टी टैलेंट प्रतिभा है। आप जब किसी चीज़ को गाते हैं तो भी बड़े सुर में गाते हैं, क्या आपने भी इसका भी कोई रियाज किया है? हाँ, मुझे क्या है, मैं शुरू से हारमोनियम वगैरह और ये सारी चीज़ों, संगीत का मुझे बहुत शौक़ रहा है और मैं कवि सम्मेलन के साथ साथ इन चीज़ों का भी हल्का हल्का सा रियाज करता रहता हूँ, ताकि जो है सुर अपना बना रहे। और मेरी कोशिश रहती है कि महफिलों में आपकी मैं चमकता रहूँ। जरा उसी अंदाज में। महफिलों में आपकी मैं चमकता रहूं, धड़कनों में आपकी मैं धड़कता रहूं। मौत शीशे की मुझको तू देना खुदा, टूट जाऊं बिगर तो खनकता रहूं, महफिलों में आपकी। एक हुनर को मैंने और आपके परखा कि आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। मतलब हंसाने के आपके पास में बहुत सारी आइडिया हैं, तो मिमिक्री का भी किस तरह से? जैसे मैंने आपको कहा ना कि ऑडियंस क्या चाहती है कि भाई किसी तरीके से उसका मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट हो, किसी तरीके से हो। तो कविता की पंक्तियों के साथ साथ में हम उस चीज़ को भी जो धीरे धीरे उसमें उस कंटेंट को डालते रहते हैं, ताकि किन किन की मिमिक्री कर सकते हैं? जैसे कोई भी मिमिक्री होती है, जैसे मान लो आप शोले फिल्म में देख लीजिए, गब्बर सिंह कहता है, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे सरकार हम पर,
तो उस चीज़ को अपन जो है उस तरीके से कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कर सकते हैं? मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां लीगल टेंडर नहीं रहेगी। तो कुल मिला के ये क्या, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हर जगह हंसी पड़ी हुई है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते कोई यादगार पल शेयर करना चाहेंगे जो आपके जीवन में यादगार रहा हो? यादगार पल क्या है, कवि सम्मेलन ने मुझे खूब जो है एक कहना कि कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, गमों के गीत वीराने में गा रहा होता, सहारा मिलता नहीं घर जो तेरी महफिल का, सहारा मिलता नहीं घर जो तेरी महफिल का, कहीं ठोकर में जमाने की खा रहा होता। तो हर कवि सम्मेलन मेरे लिए यादगार होता है। जैसे आज पत्रकार संघ सुजानगढ़ में कवि सम्मेलन हुआ, ये अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ, ये भी मेरे जीवन का यादगार कवि सम्मेलन में से एक है। हाँ, एक कवि सम्मेलन मुझे विशेषकर याद है, सीहोर में कवि सम्मेलन होता है और उस कवि सम्मेलन को पत्रकार संघ, नई दुनिया वाले पत्रकार संघ करते हैं। वहाँ पर मैंने एक कविता पढ़ी थी, तो नीचे से एक हीरो शोरूम के मालिक मनोहर राय जी आए, माइक लिया हाथ में और उन्होंने घोषणा की कि दिनेश जी, इतना हंसा नहीं हूँ मैं आज तक, इतनी अच्छी कविता मैंने आज तक सुनी नहीं, मैं आज आपको मेरे शोरूम से जो भी गाड़ी अच्छी लगेगी वो गाड़ी आपकी। तो मनोहर राय जी ने फिर जो है 1 लाख रुपए की गाड़ी मुझे उसी दिन भेंट करी वहाँ पर। बिल्कुल, इस तरह से आपका सफ़र चला। आगे भी क्या चाहेंगे ज़िंदगी में, कुछ ऐसा कि जो करने का मौका मिले? घर से चला था मैं, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, आप जैसे लोग मिलते गए, आप जैसे लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहे, तो मुझे हौसला मिलता गया और मैं धीरे धीरे कोशिश करता रहता हूँ और कुछ नया करने का प्रयास करता रहता हूँ। निश्चित रूप से अगर जब नया करने का अपन प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से और सफलता और चीज़ें हम अपने अंदर आएगी। बिल्कुल, एक हंसी की फुहार ही हमारे इसका इंटरव्यू का एंड बने। हंसी की फुहार क्या, आजकल तो मतलब आदमी हंस ही नहीं पाता है, और ख़ासकर शादी के बाद तो वैसे हंसी गायब हो जाती है। शादी के बाद आदमी हंस ही नहीं पाता है। एक पति प्रवचन सुन के घर गया, और पत्नी को गले लगाया, तो पत्नी बोली क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया जो आकर मुझे गले लगाया? तो पति बोला, नहीं रे भाग्यवान, पंडित जी ने तो ये कहा है कि तमाम मोह माया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो, दुखों से भगो मत बेटा, इनको तो अपने गले लगा लो। ये थी खास मुलाकात दिनेश जी देसी घी, जो वास्तव में देसी घी हैं। और कभी दिनेश जी यूँ नहीं लगता कि आप इतने प्योर देसी घी है इसलिए लोग आपको लास्ट में लेते हैं? हाँ, वही वो होता है कि हमारे जैसे क्रम होता है, जिसका जैसा क्रम होता है उस हिसाब से लेते हैं। क्योंकि एक क्रिकेट का भी देखा होगा आपने, स्टेप बाय स्टेप जो होता है, तो लास्ट में फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको बचा के रखते हैं। अध्यक्ष का भाषण लास्ट में होता है। हाँ। ये थी खास मुलाकात दिनेश जी से, और मैं नागेश कुमार कोशिका, नील प्रजापति कैमरामैन के साथ आप सभी का धन्यवाद।